हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदा ऑफ आयु। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रसव विज्ञान का कुछ टॉपिक्स रह गए थे वीडियो में, तो वो हम पढ़ेंगे। पहली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपरापतन क्या होता है? ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसका निकलने का टाइम होता है, उसी को हम अपरापतन कहते हैं। अगर ये नेचुरली हो रहा है, मतलब स्वाभाविक अपरापतन है, तो उसके लिए चरक ने क्या कहा है कि ये जब प्रसव हो जाता है तो स्त्री की जो भी कोई परिचारिका है उसमें से कोई भी उस अपरा को बाहर मतलब देखे और बाहर निकला है या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है कि अगर अवाक शिर गर्भ का प्रसव होता है, उसके बाद क्या होता है, हृदय से च्युत अपरा मतलब कि डिटैच हो जाता है और निर्गमन की प्रकृति है, मतलब कि एक्सपल्जन को क्या कहा है इन्होंने कि प्रकृति है। और इसके अलावा जो भी इसमें कंडीशन होती है उसे हमने विकृति नाम दिया, मतलब कि एबनॉर्मल है। देन अपरासंग क्या होता है, मतलब कि प्लेसेंटा का बाहर ना आना। ठीक है, अपरासंग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपराम ही वात मूत्र पुरुषाण्यन्यानि च अंत बहिर्मार्गाणि सज्जंती, ऐसा कहा गया है। उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा है, अपरा है, वो गर्भाशय में ही रुक जाता है। ठीक है। और अपरा ना निकलने पे क्या बोला है कि जब अपरा नहीं निकलता तो वात मूत्र पुरुष आदि ये जो वेग होते हैं ये रुक जाता है। ठीक है, अवरोध हो जाता है, ये भी बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही रुक जाते हैं। इसको कहा गया है अपरासंग। अब इसकी चिकित्सा क्या होगी, इसमें क्या अपरासन का मेन कारण क्या होता है, वायु होता है। ठीक है, तो वायु को आपको शांत करना है। अगर आप उस पर विजय पा लेंगे तो अपरा तुरंत ही निकल जाएगा। तो इसमें एक्सटर्नल उपचार क्या बताए हैं, बाह्य उपचार। तो दोनों स्पेगो को क्या करना है, पकड़ना है और कस के दबाना है, तो उससे क्या होगा, बाहर आ जाएगा अपरा। या फिर उंगली लेनी है आपको, उस पर बाल लिपटाइए और कंठ पे जो पेशेंट है उसके कंठ में वो उंगली दीजिए या तालू को स्पर्श कराइए, तो भी हो जाएगा अपरापतन। ठीक है। या फिर आप एक्सटर्नल क्या यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन धूपन दे सकते हैं, योनि धूपन, भोजपत्र गुड़गुल का, या फिर भोजपत्र कांच माची, सर्प निर्मोक का, जो सांप की वो होती है ना, जो स्किन लेयर छोड़ देता है उसको कहते हैं, उसका आप धूपन दे सकते हैं। या शाली मूल साधित घृत का योनि में अध्ययन कर सकते हैं, या फिर योनि में लेप करा सकते हैं आप। गुड़ शुंठी का कल्प बनाइए और लेप कर दीजिए। ठीक है, ओमा शालमली निर्यास का घी के साथ पूरण कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, जो अलग अंग होते हैं उस पर लेप कर सकते हैं, जैसे लांगली मूल के पेस्ट को हाथ पैर पे लेप कर सकते हैं। ठीक है, या सेगुड़ का जो छीर होता है उसे सिर पर इरिगेशन जैसे है ना छिड़क देते हैं, अवसेचन करना। या विशल्य सुवर्चला का हाथ पैर में धारण करना होता है। योनि में पीछू धारण करना होता है। ठीक है, शतपुष्पा कुष्ठ मदन फल और हिंगू का, इसका पीछू धारण करिए, इसी का ही हम बस्ती प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन बस्ती शतपुष्पा कुष्ठ मदन फल हिंगू का तैल बना के आपको देना है, अनुवासन बस्ती। आस्थापन में क्या है, सिद्धार्थक कुष्ठ लांगली मूल और स्नूही का शीर से मिश्रित करके आपको सूरामण से आस्थापन बस्ती देना। उत्तर बस्ती भी सेम ऐसी है, बस तेल आपको यूज़ करना है उसका। अभियांतर औषधि में गुड़ और शुंठी का पेस्ट बना के दे सकते हैं खाने के लिए। कुष्ठ लांगली मूल का पेस्ट बना के मध्य या मूत्र के साथ पान कराएं, या पिपली आदि गण का कल्ग बना के मध्य मूत्र के साथ पान कराएं। कुष्ठ एला कल्क के साथ सुरा मिला के आप पान करा सकते हैं। वत्स आदि चूर्ण को मध्य के साथ देकर पान करा सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल यूज़। अगर ये सब भी फेल हो जाते हैं तो क्या करना है आपको, हाथ से उसे निकालना है।